जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी के साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं तथा जिला जेल के निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के शौर्य की हो रही है सराहना। एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 9 से लेकर 25 मई के बीच। RO में करंट उतरने से युवक झुलसा, मेडिकल कॉलेज रेफर। पुलिस ने 2 वारंटियों को किया गिरफ्तार और मालती की ठोकर से बाइक सवार लेखपाल की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए सभी व्यवस्थाओं, स्टाफ, छात्र छात्राओं की पढ़ाई सहित मेडिकल कॉलेज के विभिन्न संकायों में घूम कर देखा गया तथा अन्य सभी जानकारियां भी ली गयी। डीएम ने मेडिकल कॉलेज में स्थित बिल्डिंग डायग्राम के माध्यम से पूरी जानकारी ली। इसके उपरांत मेडिकल कॉलेज के संबंध में लोकार्पण कार्यक्रम हेतु स्थान का चयन किए जाने संबंधी चर्चा मुख्य विकास अधिकारी से की गई। जिलाधिकारी के द्वारा पूछे जाने पर प्राचार्य मेडिकल कॉलेज के द्वारा कार्यदायी संस्था सहित हैंडओवर आदि की जानकारी दी गई। इस दौरान प्राचार्य ने बताया कि 70 PG की डिमांड शासन स्तर से की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई कार्य लंबित या किसी कार्य पर रुका हो जो मेरे स्तर से होना है, उसे संज्ञान में लाकर पूर्ण करा लिया जाए। निरीक्षण के क्रम में मल्टीपर्पज हॉल का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी के द्वारा कुछ सुझाव प्राचार्य को दिए गए। उन्होंने निर्माणाधीन हॉस्टल में हो रहे कार्यों के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी संबंधित को दिए। इस अवसर पर PWD के अधिशासी अभियंता सहित मेडिकल कॉलेज स्टाफ आदि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा फील्ड निरीक्षण के क्रम में कुशीनगर जिला कारागार के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण मुख्य विकास अधिकारी के साथ किया गया। निरीक्षण के दौरान मैप के माध्यम से सभी ब्लॉकों, बैरक, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, हॉस्पिटल, मेन गेट आदि की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि संभव हो तो गौशाला निर्माण के संबंध में भी अभी से कार्रवाई की जाए, जो भविष्य में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। कार्यदायी संस्था के द्वारा बताया गया कि 6 ब्लॉकों सहित अन्य सभी भवनों के निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें पाइलिंग का कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी संस्था के द्वारा जनवरी 2026 में पूर्ण कर लेने की जानकारी दी गई। डीएम ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों से कार्यों के संबंध में गहनता से पूछताछ कर सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त मेन गेट के अलावा एक और गेट के संबंध में चर्चा करते हुए अपने सुझाव दिए। इस संबंध में मुख्यालय से पत्राचार किए जाने के निर्देश दिए गए। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के द्वारा की गई कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पटौड़ा नगर के बेलवा चुंगी स्थित भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण में तिरंगा लहराकर तथा गगनभेदी नारों भारत माता की जय के साथ सेना के शौर्य को सैल्यूट किया गया। विद्यालय के प्रबंध निदेशक वरिष्ठ भाजपा नेता नथुनी प्रसाद कुशवाहा ने उपस्थित हजारों छात्र छात्राओं तथा विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए सेना के पराक्रम की सराहना करते हुए कहा कि भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, परंतु अभी भी हमारा पड़ोसी मुल्क अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा। 22 अप्रैल को पहलगाम में किए गए आतंकियों ने हमारी बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा। हमारी सेना ने इसका बदला ऑपरेशन सिंदूर के रूप में लिया है और पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों के ठिकाने को निस्तानाबूद कर दिया है। भारत के नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित अपनी सरकार के लिए किए गए सभी फैसलों के साथ आज पूरा देश खड़ा है। आज हमारी सेना ने गर्व से हमारा मस्तक ऊंचा कर दिया है। आज देश का हर नागरिक और साथ ही हमारी वह सभी बहन बेटियों के कलेजों को ठंडक पहुंच रही है। इस बार आतंक का समूह नाश होना निश्चित है। विद्यालय में पटाखे फोड़कर अपनी खुशियों का इजहार किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य नवेंदु भूषण कुशवाहा, DN राय, अशोक पांडे, शत्रुघ्न जायसवाल, उमाशंकर गुप्ता, कन्हैया कुशवाहा, संदीप कुशवाहा, प्रमोद कुशवाहा, इमरान आलम, विशाल शुक्ल, सच्चिदानंद कुशवाहा, सीमा शुक्ला, DP दुबे, वीरेंद्र दुबे, विभा सिंह सहित हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं और पूरा विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। अंग्रेजी प्रवक्ता इब्राहिम अंसारी ने संचालन किया। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। BIC भारतीयता ही जिसकी पहचान है,
40 वर्षों से उत्कृष्ट शिक्षण, संस्कार और श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए विख्यात नगर का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान समूह, जहां हिंदी या अंग्रेजी दोनों माध्यमों से प्ले वे LKG से 12वीं तक, साथ ही BA BCom तक के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। शारदा शिशु मंदिर, BIC भारतीय इंटर कॉलेज, SBD डिग्री कॉलेज, बेरवा चुंगी पडरौना में प्रवेश हेतु संपर्क करें 9616800345 या 9554480126। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष तथा पडरौना विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे वरिष्ठ सपा नेता राजेंद्र उर्फ मुन्ना यादव ने सेना के द्वारा की गई कार्रवाई पर हर्ष व्यक्त करते हुए सेना को सैल्यूट पेश किया है। श्री यादव ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि आज हमारी सेना ने हमें गर्व करने का अवसर दिया है। आज पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बन चुका है कि घर में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को जिस तरह से हमारी सेना ने तबाह किया है, आने वाली नस्लें फिर से भारत की तरफ बुरी नज़र से देखने की हिमाकत नहीं कर सकेंगी। आज पूरा देश एक साथ एक स्वर में भारत सरकार और अपनी सेना के साथ खड़ा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरिशंकर राजभर ने भी सेना के शौर्य की सराहना करते हुए कहा कि भारत की सेना एक प्रोफेशनल आर्मी है। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत सेना ने कहीं भी सैनिक अथवा नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया और आतंक की कमर तोड़ दी, परंतु पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे नागरिकों पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है और सेना इसका जबरदस्त और माकूल जवाब दे रही है। जल्द ही पाकिस्तान घुटनों के बल भारत के कदमों पर बैठकर गिड़गिड़ाएगा। इस परिस्थिति में हम सभी देशवासी देश की सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन ने बताया कि जनपद कुशीनगर के परंपरागत शिल्प कार्य में संलग्न हस्तशिल्पियों, कारीगरों तथा एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जनपद कुशीनगर हेतु चयनित केला रेशा उत्पाद एवं केले से निर्मित समस्त उत्पाद कार्यों से संलग्न कामगारों के साथ साथ इन कार्यों के करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों, नवयुवक नवयुवतियों को अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना जिला उद्योग तथा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र कुशीनगर के माध्यम से संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना के अंतर्गत केला रेशा उत्पाद एवं केले के संपूर्ण उत्पाद सम्मिलित हैं। जिले का कोई भी लाभार्थी केले के फल, तना, रेशा, जड़ तथा पत्ते से कोई भी उपयोगी उत्पाद का निर्माण कार्य में संलग्न कामगार अथवा इस कार्य को किए जाने के इच्छुक व्यक्ति, नवयुवक नवयुवतियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चयनित व्यक्तियों को ODOP के उत्पादों के निर्माण की विधि में 10 दिवसीय विशिष्ट तथा सामान्य उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए ट्रेड हेतु उपयोगी टूल किट भी प्रदान किया जाना है। आवेदक जिले का स्थायी निवासी हो, उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो, शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है, परिवार का केवल एक सदस्य ही आवेदन हेतु पात्र है तथा पूर्व में किसी अन्य सरकारी योजना में टूल किट का लाभ न प्राप्त किया हो, वे आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग तथा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र कुशीनगर से संपर्क किया जा सकता है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आच्छादित अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने के विषय लिए गए निर्णय के क्रम में खाद्य आयुक्त महोदय के पत्र दिनांक 6 मई के द्वारा माह मई के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 9 मई से लेकर 25 मई के मध्य कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः जनपद में प्रचलित समस्त अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण उक्त तिथियों में कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंत्योदय राशन कार्ड पर 14 किलोग्राम गेहूं तथा 21 किलोग्राम चावल कुल 35 किलोग्राम प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डों के संबद्ध यूनिटों पर 2 किलोग्राम गेहूं तथा 3 किलोग्राम चावल कुल 5 किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाएगा। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के बोधीचपरा गांव के रामनाथ चौराहे पर लगे RO प्लांट में बिजली का करंट उतरने से एक युवक झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। बोधीचपरा गांव में रामनाथ चौराहे पर ग्राम पंचायत की ओर से पानी पीने के लिए RO प्लांट लगाया गया है। कनेक्शन के लिए लगे बिजली के तार में गुरुवार को कहीं से शॉर्ट सर्किट होने से RO में करंट उतर गया और रामजी उर्फ नशेड़ा साहनी का पुत्र टुनटुन उसकी चपेट में आ गया। झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में उसे CSC तुरकहां इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां स्थिति को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां से हालत में सुधार नहीं होने पर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद परिजन काफी परेशान हैं। वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में नेबुआ पुलिस से 2 वारंटी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की है।
आरोपी राजेंद्र पुत्र मोतीलाल निवासी पिपरा नेबनौरंगिया थाने में वर्ष 2020 में पंजीकृत मुकदमा की धारा 363, 366, 376 वो पास्को एक्ट का वारंटी रहा है, जबकि अफरोज पुत्र साकिर निवासी सौराहा बुजुर्ग के ऊपर धारा 126, 135 BNS का मुकदमा पंजीकृत था। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह के साथ उप निरीक्षक पंकज यादव, रमेश यादव, कांस्टेबल पंकज यादव, महिला कांस्टेबल बेनी आदि शामिल रहे। तुर्कपट्टी पेटरवा मार्ग पर ठाकुर चौराहे के समय बृहस्पतिवार की दोपहर तुर्कपट्टी की तरफ से आ रहे एक बाइक सवार लेखपाल को मारुति वैन ने पीछे से ठोकर मार दी, जिसमें लेखपाल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मारुति वैन को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। नेबनौरंगिया थाना क्षेत्र के कुकुरहा गांव निवासी अर्जुन कुशवाहा उम्र 40 वर्ष पुत्र देवी दयाल तमकुही तहसील में लेखपाल पद पर कार्यरत थे। बृहस्पतिवार की सुबह तुर्कपट्टी पटहरवा मार्ग से तमकुही जा रहे थे। अभी ठाकुर चौराहे पर पहुंचे ही थे कि पीछे से मारुति वैन ने ठोकर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची तुर्कपट्टी पुलिस ने मारुति वैन को कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी के साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं तथा जिला जेल के निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के शौर्य की हो रही है सराहना। एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण तथा टूल किट योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 9 से लेकर 25 मई के बीच। आरओ में करंट उतरने से युवक झुलसा मेडिकल कॉलेज रेफर। पुलिस ने 2 वारंटियों को किया गिरफ्तार। और मारुति की ठोकर से बाइक सवार लेखपाल की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यही समाप्त हुआ। नमस्कार।